जादू क्या है? देखें, जादू का आजकल बड़ा जोर है। फलां जादू सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सास पे कर दिया, फलां ने ढिमकाने पे कर दिया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो ये बात खूब जहन में रखें कि जादू असबाब ज़ईफ़ा में से है। असबाब ज़ईफ़ा कहते हैं कि उन असबाब में से है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं ना, तो हर काम के कोई ना कोई सबब होता है, रीज़न होती है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं जब तक पानी नहीं पिएंगे। तो जब आप पानी पिएंगे तो प्यास फ़ौरन बुझ जाएगी आपकी, लाजमी बुझती है, अल्लाह की आदत है। भूख के वक्त जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते ही आपकी भूख मिट जाएगी, लाजमी मिटेगी, अल्लाह की आदत है। तो ये वो असबाब हैं जिन पर नतीजा लाजमी, यानी जिनका रिजल्ट हम देखते हैं कि लाजमी होता है, अल्लाह की आदत है ये। तो पहली जो किस्म है जिसमें लाजमी नतीजा निकलता है, उसका शरई हुक्म यह है कि ऐसे असबाब को इख्तियार करना फ़र्ज़ है। मसलन आपको प्यास लग रही है, पानी आप नहीं पीते और आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह मेरी प्यास बुझा देगा, और इसी प्यास से आप मर जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। क्योंकि अल्लाह बताएगा क़यामत के दिन कि मैं तो जब भी किसी की प्यास बुझाता हूँ तो पानी के ज़रिए बुझाता हूँ, तुमने सिर्फ दुआ मांगी, पानी पीने का इंतज़ाम किया नहीं। तो मैं इसी वजह से कहते हैं कमाना फ़र्ज़ है ताकि इंसान रोटी खा सके। इस मामले में अल्लाह पे तवक्कुल तो करना है, लेकिन तवक्कुल का ये मतलब कि असबाब इख्तियार ही ना करे, ये हराम है, नाजायज़ है, और मर गया तो ख़ुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरा, जो असबाब ऐसे हैं कि वो इख्तियार किए जाएँ तो रिज़ल्ट अक्सर निकल आता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी निकलता। जैसे आप बीमार हों और आप इलाज करते हैं तो उमूमन फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभार फ़ायदा नहीं भी होता, दवाएं खाते रहते हैं, कोई असर ही नहीं होता। तो ये वाला सबब जो है ना, ये इख्तियार करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है बग़ैर इलाज के ठीक हो जाता है आदमी, और बहुत दफ़ा इलाज करने से भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ताकीद है, इलाज करना चाहिए, लेकिन इलाज करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कोई इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहे तो तवक्कुल कर सकता है, अगरचे उस तवक्कुल का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा, बल्कि नामुनासिब कहा जाएगा इस तवक्कुल को, क्योंकि इलाज करना पैगम्बर की सुन्नत है। तीसरी किस्म उन असबाब की है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता, कभी कभार तुक्के में हो जाता है। तो ये तावीज़, रुक़िया और ये जो है जादू, ये ऐसे असबाब हैं जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। क्योंकि अगर इन पर ज़्यादातर नतीजा मुरतब हो रहा होता तो निज़ाम आलमी तबाह बर्बाद हो जाता। जादूगर सबसे पहले क्या करते, वो अपोजिशन वाले किसी जादूगर को लाते और जो हुकूमत में है उसके खिलाफ जादू करके उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देते। हुकूमत यानी सब जादू ही खेल रहे होते पूरी दुनिया में, बना दिया कि निज़ाम आलम तबाह बर्बाद हो जाता सारा। तो इसलिए जादू को अल्लाह ने ज़्यादा ताकत नहीं दी है। जादू में असर अल्लाह ने दो लिहाज से, जादू एक कमज़ोर सबब है। नंबर एक कि जब जादूगर जादू करता है तो पहली बात तो ये है कि ज़रूरी नहीं कि जिस पर जादू करे उस पर असर हो जाए। लाखों में किसी दो चार पर हो सकता है, ज़्यादातर पर नहीं होता। और दूसरा ये भी है कि जितना जादू करेगा ज़रूरी नहीं उतना असर हो सकता है उसका आधा 50% हो। उसने तो जादू किया था मारने के लिए, मगर आप मरे नहीं, थोड़े बहुत कुछ असर हो जाए आपके ऊपर। तो ये जादू एक कमज़ोर चीज़ है। सवाल पैदा होता है, अगर जादू कमज़ोर चीज़ है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सय्यदुल अंबिया थे, इतने ताकतवर थे, उन पर क्यों असर हो गया? तो उलमा ने उसकी हिकमत बयान की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर अल्लाह ने होने दे दिया था। इसलिए होने दे दिया था कि यहूदी आपको जादूगर कहते थे। अगर आप पे जादू का असर ना होता तो यहूदी ये प्रोपेगेंडा करते कि देखो हम तो पहले ही कहते थे ये जादूगर हैं, तो हमने इन पे जादू किया, इतना ताकतवर जादू, इनको कुछ भी नहीं हुआ, तो ये इसकी अलामत है कि माज़ अल्लाह ये जादू का तोड़ इन्होंने कर लिया है। तो इसलिए अल्लाह ने आप पर होने दिया ताकि लोग आपको बशर समझें, आम इंसानों की तरह, और लोगों को यकीन हो जाए कि आप जादूगर नहीं हैं। तो ये हिकमत थी। वरना अगर इस तरह से यहूदियों का असर, जादू असर करना शुरू कर देता तो फिर यहूदी ने एक दफ़ा थोड़ी, नबी पर हमेशा कोशिश की होगी बार बार, लेकिन एक ही दफ़ा असर हुआ, वो भी बहुत थोड़ा। और फिर नबी के अलावा यहूदियों ने तो कोशिश की होगी हज़रत अबू बकर पे करें, हज़रत उमर पे तो बहुत ज़्यादा की होगी, क्योंकि हज़रत उमर की खिलाफत से इस्लाम को इतना फ़ायदा हुआ कि यहूदियों को तो हज़रत उमर ने वैसे ही मदीना से बाहर निकाला है कि तुम्हें तो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, तुम जाओ। तो यहूदी कहीं छुप के बैठ के कर लेते और कहते कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे असर हो गया तो हज़रत उमर पे क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और हमें कोई नहीं मिलता कि हज़रत उमर ने कोई तोड़ की कोशिश की हो, क्योंकि सहाबा किराम इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं वो पढ़ते थे। अब्दुल्लाह बिन अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो जादू के लिए बचने के लिए दुआएं पढ़ते थे जो नबी ने बताई हैं, और फरमाते थे कि यहूदी जो है, मैं वो कलिमात जो नबी ने मुझे सिखाए हैं अगर मैं ना पढ़ता तो यहूदी मुझे जादू के ज़ोर से गधा बना देते। ये सही हदीस है, इसका मैं अभी जवाब आपको देता हूँ। लेकिन एक अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में है, बाकी तो और किसी के बारे में भी नहीं है। तो बहुत कम मिलता है हमें सहाबा में कि दो चार और भी हैं, बाद सहाबियात हैं, लेकिन उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो पहला मसला तो ये है कि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है जितनी लोगों ने इसको बना लिया। तो इसलिए जादू से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है।
अलबत्ता ये ज़रूर है कि इससे कुरान से और हदीस से इतना पता चलता है कि जादू की बहरहाल एक हकीकत है। इसको बिल्कुल ही कलअदम करार दे देना कि जादू कुछ होता ही नहीं है, जैसे बाज़ मादा परस्त लोग कहते हैं कि चूंकि साइंसदान इसको नहीं मानते तो लिहाजा ये है ही नहीं, तो ये भी गलत है। हर चीज़ साइंस के दस्तरस में आना ज़रूरी नहीं है। तो होता है लेकिन इतना नहीं जितना लोगों ने बना लिया। तो होता है और उससे पनाह मांगने का भी हमें हुक्म दिया गया, और उससे बचने के लिए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं बस वो काफ़ी हैं। जैसे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया वो कलिमात जो नबी ने मुझे सिखाए हैं मैं वो पढ़ता हूँ तो बचा हुआ हूँ। तो इसी तरह हमें कुरान ने सूरह फलक और सूरह नास सिखाई है, तो आप सूरह फलक सूरह नास रात को अपने ऊपर दम करके सोएं, तो अगर कोई करेगा भी तो इंशाअल्लाह कोई असर आप पर नहीं होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जादू से क्या हकीकत और माहियत भी चेंज हो जाती है किसी चीज़ की, तो ये भी एक बड़ा मसला है कि जादू से क्या मतलब कोई किसी चीज़ को वाकई हकीकत में चेंज किया जा सकता है या नज़र का धोखा होता है। इस बारे में इमाम अबू बकर अल जस्सास जो बहुत बड़े मुहक्किक थे, मुफस्सिर थे, उनकी राय ये है कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती, और उन्होंने दलील ये दी है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे उन जादूगरों को अल्लाह ने बड़ा जादू कहा है। उन्होंने जब रस्सियों को सांप बनाया ना तो वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, कुरान के अल्फाज है बहुत बड़ा जादू किया। तो उस बहुत बड़े जादू के बारे में कुरान के अल्फाज है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, उनके जादू से लोगों को ऐसा लगा कि ये लाठियां और ये रस्सियां सांप बन गई हैं। कुरान के अल्फाज हैं, यानी हकीकत में वो सांप नहीं बनी थी बल्कि युखय्यलु, लोगों को ये लगा कि ये सांप बन गई हैं। तो वो कहते हैं जब इतना बड़ा जादू जिसको कुरान बड़ा जादू कह रहा है उससे भी वो लाठियों को हकीकत में सांप नहीं बना सके, बल्कि लोगों की नजरों में उन्होंने जो है ना खाक फेंक दी और मिसमरिज्म किया और लोग देखने में लोगों को लगा कि ये सांप है। तो जब इतने बड़े जादू से कोई चीज हकीकत में चेंज नहीं होती, नजर का धोखा होता है, तो आजकल के जो जादू हो रहे हैं उससे कहां हकीकत चेंज हो सकती है। तो ये उनका मौक़िफ़ है, बहुत मजबूत है। और वो ये कहते हैं कि जादू और मोजज़े में फ़र्क ही यही है कि मोजज़े में हकीकत चेंज हो जाती है। तभी आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी फेंकी है तो एकदम सांप बन गई, तो जादूगर फौरन सरदे में गिर गए और कहने लगे हमें रब पर ईमान ले आए। तो जब फौरन इसी वजह से गिर गए उन्होंने कहा यार ये तो हकीकत में चेंज हो गई ना, तो हकीकत में कैसे चेंज हो सकती है। तो इससे पता चलता है कि जादू के जोर से कोई चीज़ हकीकत में चेंज नहीं होती। अलबत्ता हमारे ही बाज़ अकाबिर में, माजी करीब के अकाबिर हैं, उनकी राय यह है कि जादू से हकीकत भी चेंज हो सकती है, और इस पर कोई हमारे पास दलील नहीं है कि हकीकत चेंज ना हो सके, ऐन मुमकिन है हो सकती हो। और उसकी दलील में अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल पेश किया जाता है कि वो ये कहते थे कि यहूदी जादू के ज़रिए मुझे गधा बना देते। तो जब इंसान के लिए गधा बनना मुमकिन है जादू के ज़ोर से, तो बाकी चीज़ें भी बन सकती हैं। और लेकिन ये बात इसलिए दुरुस्त मालूम नहीं होती कि अब्दुल्ला बिन सलाम के कौल में तावील करना ये ज़्यादा हमारे लिए आसान है, और जादूगरों को ये इख्तियार दे देना कि वो हकीकत चेंज कर सकते हैं, इस पर जो इश्कालात लाजिम आते हैं वो ज़्यादा मुश्किल हैं। क्योंकि इमाम अबू बकर जस्सास ने इश्काल किया है कि जादूगरों की जो अपनी हालत होती है ना, ये सारे गरीब होते हैं, लोगों के चंदे पे पल रहे होते हैं। तो अगर ये जादूगर हकीकत को चेंज कर देते तो ये तो लोहे को सोना बना देते, चांदी बना देते, और ये इतनी अगर इख्तियारात होते ना इनके पास तो ये ऐसे नंग-धड़ंग हालत में ना होते, ये तो लोगों के चंदों पे पल रहे होते हैं। तो ये बड़ी मजबूत दलील है। और उन्हें अबू बकर जस्सास ने रहीमहुल्लाह ने एक दलील ये भी दी है कि हम दुनिया में कहीं भी नहीं सुनते कि जादू से किसी हकीकत को चेंज कर दिया गया हो, कहीं हमारे पास ऐसी कोई मुस्तनद खबर कभी भी नहीं आई। तो इसका जवाब हमारे बाज़ अकाबिर ने यह दिया है कि भाई हो सकता है दुनिया में बहुत सी जगहों पर हुआ हो, इत्तिला ना मिली हो हमें, हमने पूरी दुनिया देखी तो नहीं है। तो ये आज से 100 साल पहले कहना तो आसान था, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है, अब ये दावा करना कि दुनिया में कहीं हुआ होता तो हो सकता है हमें ना इत्तला हो, अब ये दावा करना मुमकिन नहीं है। दुनिया में ऐसा छंबा कहीं हुआ होता ना कि एक चीज़ हकीकत में ही चेंज हो जाए और कोई साइंटिफिक लॉजिक ही ना उसकी, तो वो खबरें आ जाती हैं। तो आज भी हम देखते हैं पूरी दुनिया में कोई जादूगर जो है ना लोहे को सोना बना सका है, और ना जनाब वो पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर या रियाल में तब्दील कर चुका है। तो ये बेचारे आज तक कुछ भी नहीं कर सके हैं। तो ये नज़र के धोखे के ज़रिए तो हो सकता है, हकीकत में कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मेरा मौक़िफ़ यही है कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती, अगर होती तो निज़ाम आलम ख़राब हो जाता। तो जादू से बचने की फ़िक्र करें, लेकिन इतनी टेंशन न लें। ज़रा कोई भी मसला हो तो जादू है, फ़लाने ने जादू किया, ढिमकाना ने जादू किया, इससे मुआशरे में फ़साद फैलता है।